हेलो दोस्तों, हमारे स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है हमारा एग्जाम फेज। तो हर कोई इस फेज को बेस्ट करने में दिन रात लगे रहता है। जो अच्छा कर लेता है वो खुश हो जाता है, और जिसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता है वो सारे समाज में एक क्वेश्चनेबल पर्सन बनकर रह जाता है। उसको ये समझ नहीं आता है कि वो सारे क्वेश्चन को तो सही से लिखा है, फिर भी उसको क्यों इतने कम मार्क्स मिले हैं। तो दोस्त आइए मैं आज आपको इसके बारे में सब कुछ बताता हूं, और आपके साथ 5 ऐसे एग्जाम टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप फॉलो करके अपने एग्जाम में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। ओके, एग्जाम टिप्स नंबर 1, डेवलप ए सिस्टमेटिक स्टडी शेड्यूल एंड स्टिक टू इट। देखिए दोस्त, पहली बात यह है कि आपको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टडी टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और आप ट्राई करना कि हर दिन में लगभग 10 से लेकर 12 घंटे तक आप पढ़ पाओ। ओके, और एक बात, हमेशा ट्राई करना है कि इस शेड्यूल को लगभग 80% से ज़्यादा कंप्लीट करने का। अगर आप 100% कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो 80% ज़रूर करना। ओके, और एक दिन का ही शेड्यूल बनाना। ओके, एक महीने के एक बार में नहीं बनाना, क्योंकि कल हमारे साथ क्या होगा ये हमको मालूम नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ओके, एग्जाम टिप्स नंबर 2, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस थॉरोली। देखो दोस्त, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, पहले एग्ज़ाम के पैटर्न और सिलेबस से रूबरू हो जाओ। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कितने पढ़ना है। नहीं तो आप इधर उधर भटकते रह जाओगे, इससे आपका सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो पाएगा। अगर आप सिलेबस को ख़त्म नहीं करोगे तो सिलेबस आपको ही ख़त्म कर देगा, मतलब एग्ज़ाम आपका बहुत ख़राब होगा। ओके, एग्जाम टिप्स नंबर 3, फोकस ऑन मास्टरिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। देखो दोस्त, पहले सिलेबस को अच्छे से जानने के बाद हर एक सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स पे आप पकड़ बनवाइए। देखिए, रट्टा मारना एक बात होता है और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के याद रखना दूसरा बात होता है। हाँ, आप बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से समझ के रट्टा मार सकते हो, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या करोगे? यहाँ पर तो आपको प्योर कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। ओके, अगर आपको टाइम लग रहा है तो लगने दो, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखो और अप्लाई करो। लेकिन एक और बात, अगर आपके पास एक बंदूक है और आप सोच रहे हो कि आप पावरफुल हो, तो ये बात जरा सर गलत है। बंदूक रखने से कुछ नहीं होगा मेरी जान, उसको चलाना भी आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार कॉन्सेप्ट्स को समझ लेने से कुछ नहीं होगा मेरी जान, उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। मतलब मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के साथ साथ उसको कैसे अप्लाई करना होगा उसका नॉलेज भी आपका बढ़ेगा। ओके, एग्जाम टिप्स नंबर 4, स्टडी रेगुलरली। देखो दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपको तो ये पहले से अपने माइंड में ये सेट करना होगा कि चाहे आंधी आए या फिर तूफान आए, या फिर किसी का बर्थडे हो या फिर मैरिज हो, IPL हो या फिर T20 वर्ल्ड कप हो, मुझे तो हर दिन पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने आपको बताया था कि आप अगर 80% टारगेट को अचीव कर लेते हो तो ठीक है, क्योंकि हम हर दिन 100% टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, ये तो आपको अच्छे से पता है कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। देखो दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखा है कि जो कि 1 या 2 दिन कंसिस्टेंट होकर पढ़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मानो जैसे कि वो पढ़ाई के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। ऐसे करने से वो एक लूप में फंस जाते हैं, मतलब पिछले 2 दिन में जो पढ़े थे उसे फिर से एक और बार पढ़ते हैं और न्यू चैप्टर तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। ऐसे करते करते साल बीत जाता है और वो लोग एग्ज़ाम के दिन भगवान के पास नारियल चढ़ाकर जाते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि गॉड प्लीज़ मुझे इस बार पास करवा दीजिए। क्या ऐसे कर लेने से कुछ होगा? आंसर है नहीं। भगवान जी ने तो खुद ही बोला है कि कर्म करते रहो लेकिन फल का आशा ना करो, कर्म ही भगवान है। ये लोग तो कर्म ही कुछ नहीं करते हैं फिर भी फल मांगते हैं। देखो दोस्त, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप हर रोज़ पढ़िए, क्योंकि स्मॉल थिंग्स कैन मेक ए बिग इम्पैक्ट, इट टेक्स ए स्मॉल पिन टू ब्रस्ट ए बलून। तो स्टडी रेगुलरली। एग्जाम टिप्स नंबर 5, रिवाइज रेगुलरली।
देखो दोस्त, चाहे आप जिस भी टॉपर से बात कर लो, सभी के सक्सेस के पीछे आपको एक कॉमन फैक्टर मिलेगा और वो है रिवीजन। रिवीजन आप जितने बार करेंगे आपका ब्रेन में वो टॉपिक उतने ही अच्छे से सेट हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे सिलेबस तो ख़त्म कर लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते हैं, जिससे वो लोग आगे आगे चैप्टर को कंप्लीट करते करते चले जाते हैं और दूसरी ओर पीछे पढ़ा हुआ सारे चैप्टर को भूलते भूलते चले जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ और वो है कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसके ठीक अगले दिन उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए और फिर 2-3 दिन के बाद उसे एक और बार रिवाइज कर लें और फिर टाइम निकाल के आपको जब ज़रूरत हो उसे फिर से रिवाइज कर लें। अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो मैं रिवीजन कैसे करेंगे उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, तो आज के वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और आपको वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। ओके, तो यहीं पर रहता हूँ, बाय।